उद्धार क्यों मिला हमें? हमने पड़ोसी से पूछा, मुझे उद्धार क्यों मिला? और उद्धार का मतलब बताओ जरा, उद्धार का मतलब बताओ। उद्धार का मतलब क्या है? एक आवाज में जल्दी से बोल दो। पापों से छुड़ाया जाना, पाप के स्वभाव से, पाप के आदत से छुड़ाया जाना। हाँ, पाप की आदत से छुड़ाए गए हैं कि जानबूझ के पाप करते हैं? बिना वचन के, बिना वचन सुने ये अच्छा तरीका नहीं है। अपनी बाइबल को अपनी सीट पर रखकर खड़े हो जाएं। सत्य यीशु मसीह है। पूछा सत्य क्या है? सत्य यीशु मसीह। और यूहन्ना 8:32 कहता है सत्य यीशु है तो सत्य ने मुझे पाप से छुड़ाया। पाप की गुलामी से आजाद किया। ऐसे लोगों के चेहरे चमकते हैं, ऐसे लोगों के चेहरों में आनंद होता है, ऐसे चेहरे हर्ष और उल्लास के साथ गाते हैं, ऐसे चेहरों के कमर और टंगों में बड़ी जान होती है। परमेश्वर फिर से एक कलीसिया बना रहा। अपने पड़ोसी से कहें, जिसमें चुन लिए गए लोग हैं जो अपनी सिद्धता, मेन पॉइंट इज अ परफेक्टनेस, सिद्धता। उद्देश्य सही है पर तरीका तो बदलना पड़ेगा। एटीट्यूड, सोच, विचार, कल्पनाएं, मैं बहुत कुछ हूं। ये जो तुम एक दूसरे का पीठ थपथपाते हो ना, बंद कर दो। अपनी पीठ थपथपाना बंद कर दीजिए, अपनी बड़ाई चाहना बंद कर दीजिए, अपनी प्रशंसा चाहना बंद कर दीजिए। एक ऐसी कलीसिया बन रही है जहां पर सिर्फ लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे और परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने कर दिखाए। मन मन भर के आपको आशीष दिया, टन टन भर के आपको आशीष दिया। सिर्फ एक ही बात से तुम उसको जानो, उसको पहचानो, उसकी उत्तमता को, उसकी श्रेष्ठता को, श्रेष्ठता को। मेरा परमेश्वर छोटा मोटा, हाँ मर गया। अच्छा मर गया, बोलो मर गया। आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं है। बहुत धन्यवाद। मैं सीखती हूँ, मैं सुनती हूँ, मुझे खुशी होती है। अपने बुलाए जाने के विषय में, अपने चुन लिए जाने के विषय में सोचो। ना तो बहुत कुलीन, ना तो बहुत बुद्धिमान, ना तो बहुत ज्ञानवान, ना तो बहुत धनवान बुलाए गए। हम सब, परमेश्वर वो चीज़ों को नहीं देखता। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं उसकी उपस्थिति के लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम होता है। इस आशियाने को बनाने में अब बन रहा है, एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। ये जितने हृदय के ऑपरेशन से टलने वाले लोग बैठे हो ना, ये प्रभु का अनुग्रह है कि तुम अधोलोक में नहीं गए। अधोलोक में जाने के बाद कोई इंसान वापस नहीं आता है, कोई क्षमा नहीं मांगी जाती है। ढिठाई के पाप, जानबूझकर किए गए पाप, एक बुरे समाचार को पहचान वो करना, स्वयं की धार्मिकता, स्वयं की पवित्रता। मैंने बोला ना, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से ये दुष्ट आत्मा निकल जाए। तू बोल, तू कौन रे? उनकी दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर आती है।
जीवन पा के बैठे हैं पर चर्च में नहीं है। थैंक यू आपके प्रेयर के लिए, आज मैं जीवित हूँ। थैंक यू आपके प्रेयर के लिए, आज मैं बीमार नहीं। थैंक यू आपने मेरी ज़रूरत को पूरा किया। थैंक यू आपने मेरे कपड़े दिए। थैंक यू आपने मेरी हेल्प की। थैंक यू कलीसिया ने हेल्प की। थैंक यू। तरीका बहुत गलत है। हम भूल जाते हैं कि आज मेरे बच्चे ऊंचे स्थान में, हम नहीं भूलते, हम नहीं भूलते, हम नहीं भूलते। यह हमारा घर है, यह हमारा आत्मिक घर है। हम एक दूसरे की गलतियों से सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। यह हमारा अपना आत्मिक परिवार है। जब तुम पहली बार आए, तुम अननोन पर्सन थे, अज्ञानी थे तुम, पर तुम्हें ऐसा देखा गया, ऐसे गले से लगाया गया, ऐसे सीने से तुमको लगाया गया जैसे हम आपको कितने दिनों से जानते हैं। हमारा तरीका है। आपको पता है, लव इज गॉड, गॉड इज लव। विदाउट लव नो गॉड इन यू। लव इज गॉड, गॉड इज लव with action, with work, sound. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते। सोचिए, अपने चुन लिए जाने के लिए सोचिए। और सिद्धता, मेन पॉइंट इज उद्देश्य अच्छा है। भोर को आ गए, कितनी दूर दूर से आ जाते, भागते भागते आ जाते हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, पर तरीका सही होना चाहिए। पाती से बैठो, कोई विशेष चेयर नहीं होनी चाहिए, जहां जगह मिलती है वहां बैठ जाओ। वॉलंटियर्स नियुक्त किए गए हैं, आप उनकी सुनिए। धीरे से आइए, धीरे से चलिए, दरवाजे को धीरे से बंद कीजिए, क्योंकि एक एक चीजें यहाँ पर परमेश्वर को समर्पित की गई। दे के आप प्यार जता सकते हो, पर बिना दिए आप प्यार नहीं जता सकते हो। शोर करते हैं, उत्तेजित होते हैं, ढोल पीटते हैं, उत्तेजना में गाते हैं, फिर जहाँ पे उत्तेजना नहीं होती वहाँ पे कई लोग तो चर्च में कहते बोर कर दिया, आज मजा नहीं आया। यहां मजा करने आते हो? बोलो पड़ोसी को, नॉट अ मजा परंतु सजा। नॉट अ मजा नहीं, परंतु सजा क्या है? तेरे सोटे और तेरी लाठी से। मैं ऐसी ही हूं, शुरू से ऐसी हूं। चिल्लाकर बोलना, डांटना, बच्चों को इधर देखो, ये सुनता नहीं है। आप समझ में आ रहा क्यों नहीं सुनता? क्योंकि तुम नहीं सुनते। धर्मी माँ बाप के पीछे उसका वंश। क्यों आप अपने बच्चों को दोष देते हो? बहुत अच्छा गाना हम गाते, वो खुश होता है आशीष देकर। हालेलुया। आपको पता है, क्रिश्चियनिटी, मसीहत को समझने के लिए सिर्फ परमेश्वर की आत्मा ही आपको समझा सकती है। और ये अनुग्रह, कभी आपने इसके विषय में सोचा है? अनुग्रह का अर्थ हम लायक नहीं कि हम दाखलता में जोड़े जाएं। आपको पता है, यहूदी वंश को चिढ़ाने के लिए परमेश्वर ने ऐसा किया है कि उनके अंदर एक जलन उत्पन्न करे और वो परमेश्वर की ओर फिरे।
पर आप ने अपने इस अनुग्रह को बैठ जाएंगे प्लीज। आपने कभी सोचा, अगर आप सोचते होते ना, आप एक भी पवित्रवार का दिन मिस नहीं करते, आप कभी लेट नहीं आते, आप कभी लेट नहीं आते। क्या परमेश्वर को आपका ध्यान नहीं था कि तुम पालम में रहते हो, द्वारका में रहते हो, इंदरपुरी में रहते हो, तो मैं इतना दूर चर्च क्यों बनाऊं? मरियम के घर के पास तो यरूशलेम नहीं था क्या? हेरोदेस का मंदिर एकदम वहीं तो नहीं था? सुलेमान का मंदिर कहाँ था? कहाँ था? भर भर के आशीष ले लिया, अब चर्च दूर लगता है तो गाड़ी भी तो दिया ना। नहीं तो वो मारुति 800 में ही पड़े रहते, वो नैनो में ही पड़े रहते। मैं प्रभु की महिमा कर रही हूं। तुमने गाड़ियां ऐसी बदली जैसे कपड़े। क्यों उसने चर्च के आसपास उन्होंने गाड़ी और स्कूटर और बाइक और ये सब दिखाया? अरे मेरे बच्चे कैसे भाग भाग कर आते हैं। एक वृक्ष जब फल से लदा होता है ना, लाइक जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर के लोगों को आपने देखा नहीं है अभी। अगर आप एक चीज देखते हैं ना, कभी प्रभु के लोगों के लिए झूठ मत बोलना और उनके मुंह पे कभी मत कहना। पर आप दूसरों को बताएं, यहाँ एल्या है, यहाँ सच्चाई है, यहाँ खराई है, यहाँ पवित्रता है, यहाँ समझौता नहीं है, यहाँ पर प्रभु को आदर दिया जाता है, यहाँ पर डांटा जाता है समय पर आने के लिए, यहाँ पर डांटा जाता है आदर के साथ बैठने के लिए, यहाँ पर मोबाइल को अलाउड नहीं है, इसमें बुरा नहीं मानना है क्योंकि परमेश्वर श्रेष्ठ है। यहाँ तो आपके विचार भी परमेश्वर के सामने नहीं आना चाहिए। मैं ऐसी हूँ क्योंकि उसने मुझ पर अपने आप को प्रकट किया है। मेरी भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। मैं आपके घरों में मैं धन मांगने नहीं आती हूँ। आपके टूटे परिवार को जोड़ा उसने। मैं आपको यहाँ नहीं देखती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। गली कूचों में कोई नहीं आया, आपकी गलियों में कोई नहीं आया, आपके घर के भीतर कोई नहीं आया, मेरा यीशु आया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज से सीख जाइए, बोलो जो भोजन हमको यहाँ से मिलता है वो मेरे लिए होता है। मुझे घर जाना है, मुझको उसको पढ़ना है, मुझे सोचना है, मेरे को तरीके से ठीक करना है और मुझको अपने विषय में सोचना है कि मैं कैसी थी मैं जब बुलाई गई। और जब आप सोचोगे तो आप कभी परमेश्वर के घर में घमंड नहीं करोगे, लापरवाही नहीं करोगे, अनादर नहीं करोगे, आप लेट नहीं आओगे, आप अनसुना नहीं करोगे, आप कुछ नहीं करोगे। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आपको सीखने का मौका मिल रहा है। और ये वे लोग हैं जो हमारे साथ संगति में रहते हैं, रात और दिन प्रार्थना करते हैं। बिना प्रार्थना के आप ये मत सोचो कि वेदी के सामने आप खड़े हो जाओ। आप जैसे हैं आप दूसरों के ऊपर वैसा ही अभिषेक डालेंगे। ये कठोरता है, इन बातों में मैं कठोर हूं। मन और तन के खतना रहित लोग, पर विदाउट प्रेयर, विदाउट फेलोशिप, प्रेरितों के साथ बैठे ही नहीं है। हम तो भोर की आराधना करते, सप्ताह के दिन यहाँ पे लोग आते, दूर दूर से आते, छोटे छोटे बच्चे आते, 6 बजे से बैठते हैं, 9 बजे तक मेरे साथ क्लास लेते हैं, पढ़ाती हूँ मैं इनको, जगे रहते, बिल्कुल नींद नहीं इनकी आंखों में, 11 बजे तक यहाँ रहते। परमेश्वर का धन, बड़ाई तो करना है। हम तो वीआईपी लोग हैं ना, टुक 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 वाले, टक टिक टक टिक, तरीका गलत है, इसलिए हम ऐसे हैं। वो खुश होता है आपको आशीष देकर, अनुग्रह का झरना बहता रहता है। क्या हूं मैं जो मुझसे
ऐसा प्रेम करता है। कभी सोचा कोई प्यार करता है? तुम्हारा पति तुम्हें प्यार करता है? तुम अपने पति को प्यार करते हो? तुम्हारे बच्चे तुमसे प्यार करते हैं? तुम प्यार के भूखे थे इसलिए वो तुमसे प्यार करता है। मैं नम्रता से भरता हूँ। आशीषें मुझे नम्र बनाती हैं, मुझे दीन बनाती हैं। मैं प्रभु भोज में हम जाएंगे, घराने के साथ जाएंगे, इस वचन के अनुसार पढ़ेंगे। 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, ये 3 महीना इस वर्ष के अंत में अपने चुने जाने के विषय में सोचो, अपने तरीके के विषय में सोचो। बैठे हैं, अनर्थ के विचार कर रहे हैं, बड़ा समझ रहे हैं, लीडर समझ रहे हैं। कोई लीडर नहीं है, मैं तुम्हारे बीच में एक सेवक के समान हूँ। ये बाइबल की शिक्षा है, ये CLC कलीसिया की शिक्षा है। जो कुछ करते हो अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए करते हो तो तरीका गलत है। जितना दिया जाता है उतना नहीं करते वो, तो फिर उनकी तो मैं बात ही नहीं करती। और उतना ही करते तुम निकम्मे हो। निकम्मे लोग भजन संहिता 15:1 में कहता वो परमेश्वर के सामने खड़े नहीं होते हैं। जो निकम्मे लोगों को तुच्छ नहीं जानता है, ये बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है। हम कैसे आपसे और आपके घराने से हम प्यार कर सकते हैं? कैसे परमेश्वर के अनुग्रह का झरना तुम्हारे घर के ऊपर बह सकता है? तरीका गलत है आपका। जो कुछ करो यीशु के नाम से परमेश्वर पिता की महिमा के लिए करो, ये तरीका सही है। खुद अपनी बढ़ाई, अपनी प्रशंसा मत ढूंढो। ये स्कूल नहीं है, ये आपका कॉलेज नहीं है, ये आपका घराना नहीं है। यहाँ पर उसने तुम्हारी मौत को लेकर तुम्हें जीवन दिया है। स्थिर रहना सबसे बड़ी बात है। प्रेरितों के साथ रहना, प्रेरितों से शिक्षा लेना, प्रेरितों के साथ प्रार्थना करना, प्रेरितों के साथ रोटी तोड़ना, प्रेरितों के साथ घर घर जाना, घर घर, और मन की सिधाई, बोलो मन की सिधाई। दिस इज फैक्ट तरीका, ये तरीका सही है, मन की सिधाई। जब परमेश्वर का जन तुम्हारे घर में आए तो परमेश्वर का जन समझ कर एक गिलास पानी पिला दो। अब मुझे सुनना चाहिए कि तुमको इसका प्रतिफल मिला है। ना मैं बिकाऊ हूं, ना मेरा परमेश्वर बिकाऊ है, ना ये सच बिकाऊ है। बिकने वाले बिकते रहे, मुझे ना बिकना है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। बोलो मुझे अपना तरीका सही करना है। देखो आपका ओपिनियन, जो आपके दृष्टिकोण है ना, वो भी बहुत गलत होते हैं। आपकी सोच गलत होती है। आपके चर्च में ना ज्ञान का वरदान काम करता है। जो तुम घर में बोलते हो ना, बैठे बैठे सोचोगे ना, अब भी भूल देगा तुमको। सब जानता है वो, आप उसके बच्चे हो, वो आपको सब तभी तो वचन देखता। तेरा उठना, तेरा बैठना, तेरा लेटना, तेरा चलना, मैं सब जानता हूं। मैं तेरे को आगे पीछे घेरे रहता हूं। तू यही बोल और तू यही बोलता रहे और तू सुधर जा। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो मेरा भी नहीं करता, वो किसी का भेदभाव नहीं करता। बोले 19 में याजक और याजमान और दास और दासी और स्वतंत्र और गरीब और अमीर सबका एक हाल करूंगा, सबको गुफाओं में छुपा दूंगा। किया तो? कहाँ रहा प्रधान और कहाँ रहा हाकिम, कहाँ रहा याजक, कहाँ रहा भेड़े, कहाँ रहा उपदेशक, कहाँ रहा? वो किसी का पक्षपात नहीं करता। इससे पहले मैं कभी अपने मुख से एक शब्द नहीं बोलती है, सारा वचन है। यहाँ पे कोई गीत ऐसे नहीं गाए जाते, इमोशनल वाले गीत। ठट्ठा मत कीजिए, इतना मत जतलाओ अपने आप को CLC कलीसिया में कि मानो
नम्र बनो। इतनी नम्रता, इतने दान वरदानों से भरकर हम दिल्ली शहर में आए थे और आज भी हैं, आज भी हैं। पता है, खाली बर्तन बहुत बोलता है, आधा अधूरा ना बहुत हल्ला करता है। मेरा यीशु शोर नहीं करता, वो लाठियां नहीं चलाता। और हम भी सीख रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी न्यूज़ आपको सुनने के लिए मिलती है, परेशान मत होइए, आक्रोश मत होइए, क्रोधित मत होइए। ये संसार है, वो ग्रहण नहीं करेगा, वो नहीं ग्रहण करेगा, वो नहीं ग्रहण करेगा। हम शहीद हो जाएं पर पीछे ना हटे, क्योंकि हम परदेसी हैं। अभी एक अनुग्रह बाकी है, जब यीशु मसीह प्रकट होगा। हमें बहुत दुख होगा, CLC के जवान, आप सह नहीं पाओगे, आप नहीं सह पाओगे। फर्क नहीं पड़ता आप कितने साल से चर्च में हो, चर्च में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका बिहेवियर, आपकी टोन, आपका बोलना, ये पवित्र स्थान है, ये पवित्र स्थान है। अपने स्थानों में बैठे इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं। उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर, घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको, आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बजाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।